तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू मांगा की, जिसका नाम है न्यान्टा टू पोमिको। और ये मांगा कैसी होगी, आपको आप अंदाज़ा लगाओ कैसी होगी। उसमें मेन कैरेक्टर को आप कैसे देखना चाहोगे, अच्छा बुरा कैसे? लेकिन नहीं, इसमें मेन कैरेक्टर डिप्रेस है। वो अपने आप की ज़िंदगी से डिप्रेस है। क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कुछ बचपन से मिडिल स्कूल में तब तक ऐसी घटना घट चुकी होती है कि वो अपना लाइफ से डिप्रेस होता है। वो कैसे, तो चलो उसका पता करते हैं मांगा से। तो कहानी शुरू होती है कन्फेशन से, जहाँ पर आप देख सकते हो एक लड़के जिसका नाम है मकोतो, उसको कहती है आई लव यू, प्लीज गो आउट विथ मी। विनम्रता से जवाब देकर कहता है फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मेरे फैमिली में कुछ इश्यू है, इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता। और ये कहता है, इतना कहते ही वो लड़की रो के भाग जाती है। और फिर मकोतो घूमता है पीछे और उसको उसे कहता है, पेड़ के पीछे सेंसे छुपी होती है, उसे कहता है कि थैंक यू सेंसे। और तभी सेंसे भी पेड़ के पीछे से देख कर कहती है कि मुझे हर बार कन्फेशन, जब लड़की कोई तुम्हें कन्फेशन करना है तब मुझे हर बार बुलाना बंद कर दो। लेकिन वो लड़का बड़ी अच्छे से उसके सेंसे को जवाब देता है कि मुझे माफ कर देना सेंसे, मुझे किसी भी प्रकार के कोई झगड़े या कोई बुरी अफवाह में मुझे नहीं पड़ना है, इसलिए मैं आपको बुलाता हूँ। लेकिन सॉरी सेंसे, थैंक यू वेरी मच, आप मुझे हेल्प करती है इसलिए। और तभी उसकी सेंसे उसे कहती है, यू तुम कभी भी इस तरह लड़कियों से या लड़कों से बात करोगे तो कभी भी कोई फ्रेंड या दोस्त नहीं बना पाओगे। तभी वो मन करता है कि यस, मुझे भी कोई फ्रेंड नहीं चाहिए। और तभी वो अपने सेंसे को थैंक यू बोल के वहाँ से जल्दी निकल जाता है। लेकिन वो सेंसे बोलती है कि रुको, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। लेकिन वो लड़का रुकता नहीं और चला जाता है। अभी हम उस लड़के के पास्ट के बारे में जानते हैं। जब वो छोटा था और ग्रेड स्कूल में पढ़ता था, तब उसको एक लड़की के ऊपर क्रश था। तब वो उस लड़की को हंसाने के लिए कुछ ना कुछ पागलपंती करता रहता था। लेकिन एक दिन वो लड़की के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते लड़की का पैर वो है पत्थर के नीचे आ गया और वो लड़की खेलते खेलते गिर गई। और तभी उस लड़की के दोस्त उसके पास आए और उसे बोलने लगे, क्या तुम ठीक हो, ऐसा बोलने लगे। लेकिन मकोतो है वो उसके पास खड़ा रहा और वो मन ही मन सोचता था कि उसके पास बैंडेड और दवा है। वो उसकी बैग में रखी और वो लेने जाता है और दौड़ जाता है। लेकिन वो उसका एक दोस्त है, वो गलत समझ लेता है और वो कहता है कि कहाँ भाग रहे हो लड़की को परेशान करके, कम से कम उससे माफी तो मांगते जाओ। लेकिन वो नहीं सुनता और चला जाता है। फिर वो बैंडेड लेके बाहर फिर आता है और पूछता है शिजुका चान कहाँ है। और उस शिजुका चान के दोस्त कहते हैं कि तुम बिना कुछ कहे सॉरी बोले भाग गए, तुम एक बहुत ही बड़े मतलबी इंसान हो। लेकिन वो लड़का मतलबी नहीं था, हम सबको पता है। वो सिर्फ एक बैंडेड लेने गया था ताकि वो लड़की को पैर में लगा सके और उसका खून रोक सके। वो लड़का सभी लड़की को कह भी रहा था कि वो भाग नहीं रहा था, वो सिर्फ बैंडेड लेने गया था। लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। सब वो रूमर भी फैलाने लगे थे कि उसने शिजुका को धक्का दिया था, उसने वो पत्थर वहां पर रखा था ताकि शिजुका चा उस पर पैर रखे और गिर जाए। और उसने ही शिजुका चा को एक बार खराब भी बोला था। और ऐसे ही करते करते उसके बारे में, उस लड़के के बारे में सारे स्कूल में बैड रूमर फैलने लगे और स्कूल के बच्चों ने उस लड़के को खराब इंसान बना दिया था और उसके बारे में सब लोग खराब ही बोलते थे। और मकोतो अंदर ही अंदर सोचता था कि कोई भी मुझसे बात नहीं करता और सब मेरे बारे में कुछ गलत ना गलत बोलते ही रहते हैं। लोग उसके बारे में खराबी बोलते हैं, उसके बारे में कोई भी अच्छा नहीं सोचता। लेकिन फिर भी वो एक होप रखता था, क्योंकि उसे पता था कि कोई बात नहीं, कोई बिलीव ना करे, लेकिन मेरी फैमिली तो मुझ पे बिलीव करेगी। ये सोचकर वो घर गया। लेकिन कहानी में वहाँ ट्विस्ट आता है। वहाँ मम्मी कहती है, तुमने एक लड़की परेशान किया है, हाउ कुड यू डू दैट, ऐसा कहता है। तभी वो माँ को तो शौक हो जाता है। और उसकी छोटी बहन कहती है कि शिजुका के साथ
झूठ बोल के उसको हर्ट किया है। और उसकी मम्मी उसे कहती है कि तुमने पता है तुम कितने खराब हो, जाओ जाके उससे माफी मांग लो। तभी मकोतो के फैमिली के बारे में पता चलता है कि उसके पापा ने एक नई शादी की है और उसकी जो नई मम है वो स्ट्रिक्ट है। और मकोतो कहता भी है कि रुक जाओ मम्मी, मेरी बात सुनो, लेकिन मकोतो की मम्मी उसकी बात नहीं सुनती और वो फोन में बात करने लगती है। तभी वो मकोतो मन ही मन सोचता है कि कोई मुझ पे भरोसा नहीं करता, मेरा दोस्त या फिर मेरी फैमिली भी नहीं है। इसीलिए वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे उन सबको लगे कि मैं झूठ नहीं सच बोल रहा हूँ। और उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो चुप ही रहता है। वो कहता है आई डोंट नीड टू टॉक एनीवन, ऐसा बोल के वो चुप ही रहता है। और फिर बारी आती है मिडिल क्लास में वो लाइब्रेरी में जाता था दररोज बुक पढ़ने के लिए। और वहां पर भी एक लड़की थी, वो वहां हमेशा बुक पढ़ने आती थी, जिसका नाम सातो था। और एक दिन ऐसा हुआ कि सातो का फोन उसके डेस्क पर रह गया और मकोतो सातो को अपना फोन देने गया था। तभी उस लड़की ने उसको थैंक यू कहा और तभी मकोतो और सातो की बात शुरू हो गई। और बातों बातों में लड़की मकोतो से कहती है तुम हमेशा लाइब्रेरी में रहते हो तो तुम्हें कौन सी किताब पढ़नी पसंद है। तो मकोतो कहता है मुझे इतने में ही एक बुक ऊपर से गिरती है और उसका गार्ड डाउन हो जाता है। इतने में ही वो बात करते करते सातो सा के ऊपर गिर जाता है। उसे लगा ही था कि वो सातो सा से अच्छी बात करेगा तो हम अच्छा एक दोस्त बना सकता हूँ और मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता हूँ, लेकिन वो तभी भी गलत होता है। वो लड़की के ऊपर गिर जाता है जिसका नाम सातो था। और अंत में लोग आते और सातो सा के ऊपर मकोतो को गिरा हुआ देख सब उसको क्रिमिनल बता देते हैं। वो क्रिमिनल बताकर उसे कहते हैं कि तुमने ही सातो ऊपर अटैक किया है, लेकिन उन सबको ये पता नहीं होता कि वो सब एक गलत फहमी थी। और वो फिर से एक बार अकेला हो जाता है। याद रखना गाइस, इसमें मकोतो कितनी बार मकोतो को कन्फेशन मिलता है और कितनी बार अकेला होता है। अभी तो शुरुआत ही हुई है। और तभी कहानी में आगे बढ़ते हैं तो एक और लड़की मकोतो के लाइफ में आती है जिसका नाम था किसारागी। और किसारागी आते ही मकोतो को कन्फेस करती है कि मैं तुम्हें बहुत समय से चाहती हूँ, तुम मेरे साथ बाहर चलोगे, प्लीज गो आउट विथ मी। और मकोतो उस लड़की से कहता भी है कि तुमने मेरे बारे में गलत रूमर नहीं सुने, लेकिन किसारागी कहती है कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, हम एक दोस्त फ्रेंड तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। और उसको बोलती भी है कि तुम इस वीकेंड फ्री हो तो हम मिल सकते हैं। और मकोतो भी कहता है कोई बात नहीं, चलो मिलेंगे। और अब बारी आती है वीकेंड की। जब वीकेंड आता है तब मकोतो तैयार होके किसारागी को मिलने जाता है, लेकिन वहां जाते ही पता चलता है कि किसारागी वाज अ जीनियस पर्सन, उसने मकोतो को फंसा ही लिया था। और तभी हमें पता चलता है कि किसारागी मकोतो से बात करती है कि आई एम सॉरी मकोतो कुन। वो कहती है कि मैंने तुमको एक बार ट्रिक किया था, क्योंकि वो एक पनिशमेंट गेम थी और मैंने इसमें भाग लिया था तो मुझे पनिशमेंट मिली थी, इसलिए मैंने तुमको कन्फेस किया था। और ये सुनता अपने मकोतो है वो फिर से डिप्रेशन में चला जाता है। और उसके बाद तुम सोच रहे होगे कि उसके साथ अच्छा हुआ होगा या फिर कुछ और, लेकिन नहीं, उसके साथ फिर भी बुरा होता ही चला जाता है। तो अब हम बात करेंगे उस बात करने वाले हैं विंटर की, क्योंकि विंटर आर्क उसमें स्टार्ट हो गई। और उसमें वहाँ एक लड़की की एंट्री होती है और वो मकोतो को कहती है सोजोकुन गुड मॉर्निंग, लेकिन मकोतो उस लड़की का नाम नहीं जानता था, लास्ट नाम। तो वो कहता है नानाको सा मैं तुम्हारा लास्ट नेम भूल गया हूँ, सॉरी। और उसके बाद लंच ब्रेक में नानाको उसके पास ही रहती है और उससे बात करती रहती है, लेकिन मकोतो कोई भी आंसर नहीं देता। और नानाको को उसकी सहेली बुलाकर कहती है कि तुमने मकोतो के बारे में कोई हॉरिबल स्टोरी नहीं सुनी है, वो लड़कियों को हैरान करता है, वो तुमने नहीं सुना है। तो नानाको जवाब कहती है कि नहीं मैंने सुनी है, लेकिन
लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे अच्छा पर्सन लगता है, मुझे वो ऐसा पसंद नहीं लगता कि वो किसी को ऐसे हर्ट कर सकता है। और तभी नानाको का मैसेज मकोतो के मोबाइल में आता है और कहती है कि चलो आज हम कैरियोके चलेंगे, अब हम दोनों दोस्त है तो चलो कैरियोके जाते हैं। और मकोतो जाता भी है, लेकिन वहाँ नानाको का दोस्त मिल जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जैसा लड़का कभी नानाको का फ्रेंड नहीं बन सकता, और तुम्हें क्या लगा कि वो कैरियोके आएगी तुम्हारे साथ, बट हाँ तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ आ सकते हैं, मजा भी आएगा। लेकिन ये सुनकर माकोतो को अंदर ही अंदर लगता है कि मेरे साथ एक से ज्यादा बार धोखा हुआ है, और वो मन ही मन सोचता है एक ही ट्रिक में फंसता ही जा रहा हूँ, इसलिए उसको अपने आप से नफरत हो गई थी और इसीलिए उसने पूरी मिडिल स्कूल का ईयर उसने घर में बंद होकर गुजारा था। और फिर नया साल आया और नए स्कूल की शुरुआत हुई। तब वो स्कूल पहुंचा, तब उसको पीछे से आवाज आई, हे मकोतो, ऐसा कुछ एक लड़की ने पीछे से आवाज दी और उसने पलट के देखा तो वो थी शिजुका। जी हाँ दोस्तों, वही शिजुका जो बचपन में उसको पैर में चोट आई थी और वो मकोतो जिसके लिए वो बैंडेज लेने गया था, और उसको सभी ने ये बोलकर बुरा बना दिया था कि वो लड़की को ऐसे ही छोड़कर भाग गया। और तभी मकोतो कहता है कि मन में ही के सोचता है कि शिजुका चा कभी भी मिडिल स्कूल में मेरे साथ बात नहीं की तो अभी क्यों कर रही है, और उससे मेरा कुछ भी मतलब नहीं है, और चलने लगता है। लेकिन शिजुका चा भी उसके पीछे पीछे चलती है। और तभी वो चलते चलते घर जाते हुए शिजुका चा मकोतो से बात करते हुए कहती है, ये दिस इज योर प्लेस, इज नॉट इट। तभी मकोतो शिजुका से कहता है कि मुझे सिर्फ घर जाना है। तभी शिजुका चा मकोतो से कहती है कि तुम बहुत ही शर्मीले लड़के हो, इसलिए हाँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। शिजुका चा कहती है कि तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। और यह सुनते ही मकोतो एकदम से रुक जाता है, लेकिन शिजुका चा बात करती रहती है और कहती है कि बारे में जो गलत बातें फैल रही थी मैंने कभी भी उस पे विश्वास नहीं किया है, तुम पर विश्वास किया है। और यह सुनते ही मकोतो कहता है कि अभी क्यों। तब वो शिजुका चा कहती है कि तुम वियर्ड एक्टिंग करना बंद करो और चलो हम फिर से ऐसे ही रहते जैसे हम पहले रिया करते थे। और मकोतो कहता है क्यों, वाई नाउ। और तभी शिजुका सोचती है और कहती है तुम गुस्सा हो इसलिए क्योंकि हमने अभी तक एक दूसरे से बात नहीं की, इसलिए कहती है कि हम अलग क्लास में है इसलिए मैं नर्वस थी, मैं तुमसे डर रही थी बात करने, लेकिन अब मेरे पास एक मौका है इसलिए मैंने हाई स्कूल में थोड़ी हिम्मत दिखा के तुमसे बात करने की कोशिश की। और जस्ट बोलने वाली होती है कि बिकॉज आई, तभी वो मकोतो आई एम सॉरी प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी बोलता है और शिजुका चा शॉक हो जाती है और वो कहती है क्या स्टे अवे वाई, ऐसा ही बोलते ही स्टॉप बीइंग वियर्ड ऐसा बोलती है और कहती है कि मुझे माफ करना, वो सब मेरी गलती थी। तभी मकोतो कहता है कि सो प्लीज स्टॉप ऑलरेडी, आई एम रियली सॉरी, इट्स रियली टू लेट टू से दैट यू ट्रस्ट मी नाउ। ऐसा कहते ही मकोतो चला जाता है और शिजुका चा बोलने लगती है कि वेट मकोतो, इतना कहते ही मकोतो चला जाता है, मुड़ के वापस देखता भी नहीं है और चला जाता है। तो अब मकोतो के साथ क्या होगा, क्या उसको शिजुका चा मिल पाएगी, वो दोनों एक हो पाएंगे, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बनेंगे या फिर अलग रह जाएगी, क्या होगा। मकोतो अपने डिप्रेशन से बाहर निकल पाएगा और वो फिर से सब पर विश्वास करने लगेगा और वो सभी चीज जानने के लिए सब्सक्राइब करे एनिमे विद सेनपाई को और फॉलो भी कर ले क्योंकि पार्ट 2 भी आएगा। तो कमेंट में कहना जो भी बात आपको कहनी है, कुछ फेरफार करना हो, कुछ डिफरेंट करना हो तो मुझे कमेंट में बताना। तब तक के लिए सायोनारा।